गाइस, हमने रियलिटी शो में लड़ाई झगड़े तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन अगर कोई कंटेस्टेंट किसी का ऐसा सीक्रेट सबके सामने रिवील कर दे जिसे बताना या ना बताना सिर्फ उस इंसान का डिसीजन होना चाहिए, तो क्या वो सिर्फ गेम है या फिर लिमिट क्रॉस करना। और इसी वजह से उस वक्त सिर्फ एक नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, वो है श्रेया कालरा। कोई उन्हें फेयरलेस बोल रहा है, कोई उन्हें अटेंशन सीकर भी कह रहा है, और कुछ लोग उन्हें सीधा कह रहे हैं कि श्रेया ने गेम के नाम पर सब कुछ कर दिया। तो आखिर पूरा मैटर क्या है, चलिए शुरू से समझते हैं। देखिए गाइस, अगर आप लॉकअप सीजन 2 को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि श्रेया कालरा शुरू से ही सबसे आउटस्पोकन कंटेस्टेंट में से एक रही है। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि जो भी उनके मन में होता है वो सीधा ही बोल देती है। इसी वजह से शो के पहले ही वीक में उनके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि असली कंट्रोवर्सी अभी आनी बाकी है। उनके आर्गुमेंट्स हर्षद चोपड़ा के साथ, कभी धीरज के साथ और कभी दूसरे कंटेस्टेंट के साथ भी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली कंट्रोवर्सी अभी भी बाकी है। अब आते हैं उस इंसिडेंट पर जिसमें पूरे इंटरनेट में लोगों ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया है। शो के एक टास्क के दौरान श्रेया और आकांक्षा चमोला के बीच पहले से ही एक बहुत टेंशन चल रही थी। इसी बीच श्रेया ने सूफी मोतीवाला से बात करते हुए आकांक्षा की पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक सेंसिटिव बात ही रिवील कर दी। तो मैं शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी। काफी ही इमोशनल हो गई। बाद में उन्होंने शो में अपने पास्ट के बारे में खुद ही बात की, लेकिन डिबेट यहाँ से शुरू हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने एक ही सवाल उठाया, चाहे रियलिटी शो हो चाहे गेम हो, क्या किसी की पर्सनल आइडेंटिटी या प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसकी परमिशन के बिना रिवील करना सही है। इसी वजह से एक्ट्रेस नेहा ने भी ओपनली श्रेया की क्रिटिसिज्म की और कहा कि बिना किसी परमिशन के किसी की पर्सनल बात रिवील करना अनफेयर ही था। और उसके बाद से हैशटैग श्रेया कालरा लगातार ट्रेंड करने लगी। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं हुई। श्रेया ने टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा को भी काफी पर्सनल कमेंट किए। उन्होंने कहा कि हर्षद एरोगेंट है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और यहाँ तक ये भी कह दिया कि कोई लड़की उनसे शादी भी नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट वायरल होते ही हर्षद के फैंस काफी नाराज हो गए। कई लोगों ने कहा कि गेम अलग चीज है और किसी की पर्सनल लाइफ और करियर को टारगेट करना एक अलग बात है। अब बात करते हैं धीरज धूपर की। शो के दौरान धीरज और श्रेया के बीच भी काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। ये क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। बाद में धीरज की वाइफ विनी अरोरा ने भी इनडायरेक्टली श्रेया के गेम प्ले को अटेंशन सीकिंग बताते हुए कहा और बिहेवियर पर सवाल भी उठाया। वैसे का वैसे ही उसको अंदर ले आए because you want to use it against them, and I don't know, after the first or second episode मैंने कहा था कि calling someone a bitch is uncool, but to think of it, you are character assassinating somebody, you are poking them, you are instigating them, you are talking about their background, और जब वो आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं तब आप ही उनको bitch बुला रहे हो। मतलब it's making you look like a fool. I hope you understand that. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडियंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक साइड कह रही है श्रेया सिर्फ गेम खेल रही है, और दूसरी साइड का कहना है कि गेम अपनी जगह है, और लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करना या पर्सनल कमेंट करना कहीं जस्टिफाई नहीं हो सकता। जब सोशल मीडिया पर श्रेया कालरा को लगातार ट्रोल किया जा रहा था, तब उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल उनके सपोर्ट में सामने आए। जैसे मैं बार बार देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं श्रेया ने आकांक्षा चमोला का सीक्रेट रिवील कर दिया, शी इज़ बाइसेक्सुअल, उसका हक नहीं है किसी की सेक्सुअलिटी में बात करने का वगैरह वगैरह। तो मेरे भाई, अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे इंटरनल बात पता है। देखो, जितने कंटेस्टेंट गए हैं ना, उन्होंने अपने 2-3 सीक्रेट खुद से क्रिएटिव टीम को दिए, नेटफ्लिक्स टीम को, लॉकअप टीम को दिए हैं 2-3, और वो एज अ लाइफ लाइन यूज होंगे। ऋषभ ने कहा कि लोग बिना पूरी बात समझे श्रेया को जज कर रहे हैं। उनके मुताबिक शो के फॉर्मेट में कंटेस्टेंट पहले से ही कुछ लाइफलाइन सबमिट करते हैं और श्रेया ने सिर्फ गेम के रूल्स के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन यूज़ की। ऋषभ का ये भी कहना है कि श्रेया ने कोई पर्सनल बात अपनी तरफ से क्रिएट नहीं की, बल्कि गेम के दौरान जो प्रोसेस हुआ था उसी के अंदर ये हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसी बात पे पूरी तरह एग्री नहीं हुए। कुछ लोगों ने ऋषभ के सपोर्ट को सही बताया, जबकि कुछ व्यूअर्स का मानना था कि गेम अपनी जगह है, लेकिन किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को पब्लिक में करना ये भी गलत है। अब आगे ये देखेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में श्रेया अपनी इमेज इम्प्रूव कर पाती है या नहीं। वैसे आप किस साइड हो? क्या श्रेया कालरा सिर्फ गेम खेल रही है या फिर उन्होंने वाकई लिमिट क्रॉस कर दी है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना।
अगर आपको सेलिब्रिटीज़ की ऐसी ही लेटेस्ट कंट्रोवर्सी या एंटरटेनमेंट अपडेट पसंद है तो सेलिब्रिटी कनेक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।